सो वेलकम बैक अगेन दोस्तों। और आज फिर से मैं नैनीताल पधार चुका हूँ और कदम रखते ही ठंडी ठंडी का एहसास हो गया, क्योंकि रुद्रपुर में तो गर्मी थी। और सामने देखिए, शायद 2 अक्टूबर की तैयारी अभी से करने की शुरुआत कर दी है। और सामने देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर पुराने टाइम पर लिखा करते थे आई लव नैनीताल, बट 2-3 साल हो गए हटा दिए हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आज भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पर तो पहले लोग फोटो खिंचाने के लिए तरसते थे, बट अब नहीं तरस रहे, क्योंकि वहाँ से हटा दिया गया है और आई लव नैनीताल भूमिहार के पास हटा दिया गया है। और ये देखिए दोस्त, आज क्या भीड़ भाई, लगभग और बहुत ज़्यादा ही है। और मैं सोच रहा था कि अब एक राउंड नैनीताल का मान लिया जाए। और मानने की ज़रूरत मेरे को पड़ रही है, क्योंकि विदाउट वॉक मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता हूँ। और मैं चल रहा हूँ अभी पूरी मान रोड की ओर को। और देखिए आज फिर से देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। लोग बोटिंग कर रहे हैं और मेरे को भी जाने का मन तो है यार, मन तो है, मगर अभी करेगा नहीं, क्योंकि शाम का टाइम है। और शाम के टाइम में मैं वॉक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और लोगों को आज भुट्टा खाने का मन भी है भाई। यहाँ पर चल रहा है, भुट्टे का स्वाद ले रहे हैं। और आंटी की बेसिक खुश मिजाज भी है आंटी, ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। सो ये देखिए भाई, कोहरा सा तो लगा है। दिन में बारिश हो रही थी बहुत तेज, जब तक मैं यहाँ पहुँचा। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना शाम को जाया जाए ना जाया जाए, क्योंकि बारिश का माहौल ऐसा है ना, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं धीरे धीरे चल ही रहा था मालरोड की ओर को, मालरोड से नहीं यानी तरीकाल से मालरोड की ओर को। सो निकलते हैं। और ये देखिए, आज 26 तारीख को कारगिल दिवस नहीं था, उसके अवसर पे ये स्मारक सजाया हुआ था। और सजाने के बाद इसकी सफाई अभी तक नहीं करी गई है। फूल माला अभी तक इसमें लगी पड़ी है, ये गौर से देख सकते हो। शायद मुझे कोई पीछे बुला रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे की ओर जाता हूँ। और देखिए यार, आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है कह सकता मैं, बट हाँ मज़ा आएगा। और मैं सोच रहा हूँ आज दूसरा लैंड रोज दिखा जाए कंटिन्यूसली। ऊपर वाले रोड से चलने का प्लान बन रहा है हमारा। सो ये गाड़ी हमें क्रॉस करने दे, तभी तो हम ऊपर की ओर जाएंगे यार। बट चल तो क्रॉस तो कर ही लेते हैं। और देखिए लेक ब्रिज को क्रॉस कर दिया। लेक ब्रिज सामने देख लो, लेक ब्रिज को करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और रिक्शे की लाइन काफ़ी ज़्यादा है भाई, यानी कि लाइन नहीं, रिक्शा की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा है, क्योंकि कोई लोग नहीं है ना आज यहाँ पर, कम से लोग हैं। और लोगों की स्ट्रेंथ कम है और रिक्शे की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इस वजह से रिक्शे की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा ही दिख रही है मेरे को। ये भी ज़्यादा बेटर है। और यहाँ से नैनीताल का डिस्टेंस तुम्हें पता 1.5 किलोमीटर के राउंड पड़ता ही है। तो टोटल राउंड 3 किलोमीटर का पड़ता है, यानी कि गोल चक्कर कहोगे तो 3 किलोमीटर। वैसे राउंड टू राउंड तो होता ही है पहाड़ी क्षेत्र, बट सही है। अब धीरे धीरे मैं बढ़ता है मालरोड की ओर। और देखिए यार, ये भैया गाइड है और ढूंढ रहे हैं किसी पैसेंजर को। और रूल ब्रेकर ये है, ऐसे लोगों का चलान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पुलिस वाली नहीं है। भी तो चलान कैसे होगा? लगभग मज़ा तो आ रहा भाई। और कुछ दिनों से ना भाई ऐसी गर्मी हो रही है, मैं उमस के मारे परेशान हो रहा था। बट नैनीताल आके मुझे स्वाद मिल जाता है ना, जो कि है कहा जाता है कंटिन्यूसली कि नैनीताल में रहने वाले हमेशा ऐसी चीज़ें वेयर करते हैं। और मैंने तो वहाँ में पता ही क्या पहना था, एक टी शर्ट के अलावा और जीन्स के अलावा कुछ नहीं। जीन्स भी तो शाम के टाइम में चेंज कर दी थी, ऊपर तो शॉर्ट पे। और ये देखिए भैया, नीचे ताल का नज़ारा आज कुछ मखमली है, बट सही है यार। और भैया क्या ही बताऊँ मैं तुमको, स्थिति इतनी गंभीर हो रही ना आजकल। देखो अब यहाँ पर भीड़ कम होगी, नैनीताल में ज़्यादा थी, बट सही है। रंगमंच से भरा हुई ज़िंदगी है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कुछ। तो अभी बारिश के बाद का ये माहौल है, पत्ते भी झड़ चुके हैं लगभग। अब नैनीताल में कैसी स्थिति होगी आई डोंट नो, बट जाना तो पड़ेगा और अपना एरिया भी देखना पड़ेगा। और गोल्डन आवर तो मैं देखने से आज चूक जाऊँगा यार, चूक गया हूँ और चूक भी जाऊँगा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि हल्के फुल्के कोहरास लगा है। और कोहरे के टाइम पे कहाँ दिखता है अपना गोल्डन आवर। और धीरे धीरे चलने का प्रोग्राम मैंने बनाया था। और स्पीड मेरी ज़्यादा तेज़ है नहीं, और स्पीड अगर मेरी तेज़ होती तो क्या पता मैं मालूम जल्दी क्रॉस कर लेता। और आज आ भी जल्दी गया हूँ, 5:30 बजे से पहले ही पहुँच चुका हूँ। कोई नहीं, 5, 5:30, फिर उसके बाद 6 बजे मालरोड बंद होगा, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद का वॉक ज़्यादा बेटर है, वो बेटर नहीं है, उसके बाद का अमेजिंग है भाई। उसके बाद का वॉक तो अमेजिंग होता है। और सामने देखो यार, ये जितने भी रोड साइड से है ना, ये पूरे के पूरे होटल इधर दिखाई देंगे आपको। होटल कितने ज़्यादा ये भी देख लीजिए। और मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे जाया जाए नैनीताल की ओर को, जाया जाए। लगभग पहुँच ही जाऊँगा आज, मगर लगेगा मेरे को पूरा का पूरा आधा घंटे से ऊपर, क्योंकि जो मेरी स्पीड है ना 1 टेराबाइट है वो तो मेमोरी की होती है बट जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और ये देखिए चांदनी चौक दिल्ली में एक है और एक यहाँ, मगर ये छोटा है, उसी का छोटा वर्जन है। और जो दिल्ली वाला वो तो काफ़ी बड़ा है, उसको घूमने के लिए आपको पूरा का पूरा आधा दिन तो चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ पर दुकानें हैं ना, उस हिसाब से तो पूरी की पूरी, तो मैं क्या ही बताऊँ। जो दुकानों का सीन होता है ना, वो काफ़ी सही है वहाँ पर भाई। एक से एक वैरायटी मिलती है हर जगह में, तुम्हें सूट वगैरह मिलने को मिलेंगे। और जिनकी शादी होने वाली होती है, हो जाती है, उनके लिए तो वहाँ शेरवानी सबसे सस्ते प्राइस में मिल जाती है, 5,000 के अराउंड। उससे भी नीचे रहती है कम से कम, नहीं उससे ऊपर भी मिलेगी, उससे नीचे भी मिलेगी। बट साड़ियों की वैराइटीज़ तुम्हें मिल जाएगी 250 रुपये से लेके
जितना तुम चाहो, जितनी मर्जी तुम चाहो उतनी महंगी है वहाँ। और ये देखिए माल रोड में अब धीरे धीरे जैसे मैं चर्च के पास पहुँचा ना, भीड़ तो बढ़ने लगी है भाई काफ़ी। अब बढ़ने का रीज़न क्या है तुम्हें पता ही है, क्योंकि अभी माल रोड बंद हुई नहीं है। जैसी माल रोड बंद हो जाएगी तो फिर यहाँ पर भी भीड़ कम हो जाएगी, गाड़ियों की तो बहुत कम हो जाएगी, मिल के बराबर मान के चलो, इक्का दुक्का गाड़ियाँ देखने को मिलती है उसके बाद तो। और अभी से ठेले वाले भी स्टार्ट भाई अभी मत लगाओ, क्योंकि नगर पालिका की गाड़ी जब आती है यहाँ पर तो इनको भागना ही पड़ता है। और ये तो मोमोज़ की लगा की छोटी छोटी रेडियस वालों को यहाँ पर अलाउ नहीं है ना लगाना, ऐसा। ये देखिए और बातें भी चल रही इनकी, सही है। इनकी रोजी रोटी का सवाल भी है भाई, कम से कम इनके दिन में से कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। मैं सोच रहा था कि यार धीरे धीरे से मलिताल वाली ज़िंदगी में चले जाना और उसके बाद मैच को देखना, वही मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा यार। तो मैं तो सोच रहा हूँ पल भर में कैसे चेंज हो ये मौसम। और उसके बाद गोल्डन आवर ऑलमोस्ट मेरे नियरेस्ट है लाइक 3 मिनट भाई, मुझे 3 मिनट से पहुँचना पड़ेगा, फिर मैं गोल्डन आवर हो भी सकता है, क्योंकि यार कोहरे का कोई रुआब नहीं है, बदल भी सकता है कभी भी, कुछ भी किसी टाइम में भी बदल सकता है। और ये माल रोड में ना यार भाई आज तो मुझे गाड़ियों का स्तर कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि क्या हो सकता है ऐसा रीज़न जो गाड़ी का स्तर इतना बढ़ रहा है, मे भी हो सकता है इस बीच में कुछ हो। वैसे तो अभी 15 अगस्त आने वाला है सून, बट वो तो नेक्स्ट मंथ है। तो अभी सावन का माहौल है भाई, सावन को आने दो और सावन में फुल मिल जाने दो, क्योंकि सावन का जो चलचित्र है वो बड़े सही रहता है यार। चलचित्र भी क्या कह सकते हो, यानी कि लोगों का व्रत होता है। और ऊपर से आज मंगलवार भी है यार, आज तो मैं हनुमानगढ़ भी नहीं गया भाई, क्योंकि आज ही मैं शहर पर कदम रखा है दिन के टाइम पर, तो मेरे को हनुमानगढ़ भी जाना था। कोई नहीं, नंदाष्टमी आ रही है, नंदाष्टमी तो छोड़ो यार दोस्तों, वो तो 2 महीने बाद आगे सितंबर में है। 8 तारीख से उनका टाइमिंग घोषित कर दी गया है, इस बार 16 तारीख तक का है, बट वो भी अच्छा है। उस टाइम तो बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये देखिए मैडम लोग यहाँ पर भुट्टे बना रहे हैं, पका रहे हैं, क्योंकि जोड़ों को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ों को भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कपल्स का, यानी कि जोड़ा तो मेरे नाम से वही है, कपल्स भी हो सकता है और शादी वाले कपल्स और जैसे लवर्स भी हो सकते हैं, बट वो उनके लिए सही है यार, हमारे लिए क्या, हम तो चले जाना है, क्योंकि हम तो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों के लिए ऐसी होता है। और देख रहे हो अभी माल रोड में ना भाई एंट्री हो रही है, और ये पता नहीं गाड़ी रॉन्ग साइड पता नहीं कहाँ डाल रहा है। ये देखो यूपी का बंदा है, रॉन्ग साइड गाड़ी डाल रहा है, पता नहीं, जबकि नीचे के रास्ते जाना है, यहाँ के रास्ते जाना होता है। देखो पुलिस वाला आप बिकरेगा भाई, ये देखो ज़बरदस्ती डाले, ज़बरदस्ती इन लोगों का मतलब लगता है दबंगगिरी दिखाते कभी कभार। देखो अभी भी दबंगगिरी दिखी है उनकी, तो मेरे पीछे देख सकते हो कैसी दबंगगिरी दिखी है उनकी भाई। इन लोगों का क्या ही कहे, मैं आप कुछ नहीं कह सकते। तो माल रोड के अंदर एंट्री तो हो गई है, थोड़ी देर में हो जाएगा टाइम इसका भी, और देखते हैं। टाइम जो है आपका 1 मिनट रह गया है। और नीचे देखिए बोर्ड स्टैंड, आज लगभग भीड़ तो दिख रही है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत, जाएगा 10 लोग दिखेंगे इस एरिया में। और सीजन टाइम में आपने देखा था कि इस एरिया में कितना भरा भरा सा था, बट नाउ नॉट अ भरा भरा, ओनली खाली खाली लिटिल बिट। हो सकता है बिल्कुल खाली खाली सा हो जाए, कोई नहीं, इतना भी चलेगा। बट यहाँ का एरिया देखिए, लगभग लोगों को यहाँ पर खड़ा कर रखा पुलिस वाला। आके शायद क्या हो रहा है, पुलिस वाले जंगलात वाले पता नहीं, मगर को बट यहाँ पर फोटो खिंचाने के लाएंगे नहीं, जंगलात वाले ही दिख रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर पेड़ों की संख्या गिन रहे होंगे, क्योंकि आजकल बरसात के समय ऐसा होता है ना, पेड़ जो है तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे की ओर कभी भी कुछ भी हो सकता है, गिर जाना, ये होना वो होना सब हो जाता है। बट उसको रोकथाम के लिए जंगलात वाले आते हैं कि कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकल जाए। और देख सकते हो यहाँ पर अब इस एरिया में कम से कम भीड़ दिख रही है मेरे को, और वहाँ देखिए साहब बादल। और मेरा गोल्डन आवर थोड़ा सा आगे ही रह गया दोस्तों, तुम्हें गोल्डन आवर दिखाऊंगा मैं, तो तुम्हें मज़ा ही आएगा काफ़ी। और मैं तो सोच रहा था कि यार कुछ खाने को मिल जाता तो बढ़िया था, क्योंकि आज थोड़ा सा पेट खाली खाली सा लग रहा है, बट नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि साथ में खाने के लिए कोई ना कोई तो पर्सन ऐसा चाहिए कि जिसके साथ शेयर करके खाया जाए। अकेले में तो नहीं होता, बस हाँ पानी पी लिया जाएगा, उसी से काफ़ी हो जाता है। ये देखो बच्चे कैसे चिल्ला रहे हैं, उनके हाथ में कोई खिलौना नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर आके चिल्ला रहे हो कि कुछ ना कुछ तो दो। बट अब मैं अपने गोल्डन आवर में पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट। और ये गोल्डन आवर आज बहुत ही आवर समझ नहीं है, क्योंकि ऊपर का एरिया है ना, जो वहाँ धूप बिल्कुल ही नहीं आ रही है। तो ये है देखिए गोल्डन आवर, जो मैं और हर रोज़ आपको दिखाता हूँ। बट वेदर इज स्टिल क्लियर, ऊपर का, नीचे तो कोहरा कोहरा सा लगा है, पता नहीं इसे मैं क्या नाम दूँ। तुम इसको कोई भी अपने शब्दों में कोई भी नाम दे सकते हो। और सामने नज़ारे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, मलिताल की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा बेटर हुई है। और पैदल वॉक का तो मज़ा ही अलग है। और थोड़ी देर में आपको माल रोड बंद होता हुआ दिखाई देगा, तो आपको ये इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी नहीं दिखेंगी, बस जो खड़ी गाड़ियाँ होंगी वो माल रोड में, उस पर जैमर ही लगा होगा। लास्ट टाइम आपको दिखाया था मैंने, वो जैमर तो लगभग दिखेगा ही दिखेगा। बट
रास्ते में तुम्हें ना खाने के लिए बहुत सारी दुकानें भी दिखेंगी, जैसे कि लाइक का सबवे। ये देखिए सबवे तो इधर है, मगर अंदर लाइट नहीं जली है क्या? लाइट गई होगी शायद इस वजह से। और इसका टेस्ट मैंने आज तक टेस्ट तो नहीं किया है, बट मे बी सून में इधर जाएंगा और खाएगा पिएगा, ऐश करेगा। ऐश तो क्या करेगा, खैर पैसा ही जाता है। टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी मेरे द्वारा। और मैं कह सकता हूँ मेरे द्वारा आपके पास इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो टैक्सी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, तो मतलब यहाँ पर इस वे में यानी कि लेक साइड इन में बहुत से पर्सन गए होंगे खाने पीने के लिए, तो तब तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ का टेस्ट A1 है, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ इधर। मे भी जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी तो उससे पहले गया था, और यहाँ का टेस्ट मुझे मज़ा ही आ गया था भाई। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। और धीरे 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 करते करते अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। और आगे जाने का रीज़न ये है क्योंकि आगे जो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ना तुम्हें देखने को मिलेगी, यानी कि माल रोड में आज मैं तुम्हें ट्रैवल करवा ही देता हूँ। और सामने देखिए इधर भी एक बोट स्टैंड है जहाँ पर आप जाके बोटिंग कर सकते हैं। इसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे कि पुस्तकालय, उसके बगल में रोटेड पॉइंट है, जो मैं कहता नहीं था हमारा फेवरेट प्लेस है, वही मेरे फेवरेट प्लेस है। मगर भैया का भुट्टा खाने वाला कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर अभी। खाली उन्होंने सेक लिए हैं, कॉर्न कर लिए हैं यानी पका दिए हैं, बस उसके बाद खाने वाला कोई नहीं दिख रहा। बट इधर देखिए मैं रोटेड पॉइंट की बात कर रहा था, यह है वो रोटेड पॉइंट और यह है पुस्तकालय। मगर रोटेड पॉइंट में भीड़ दिख रही है, शायद जो यहाँ पर टूरिस्ट आए होंगे उनको पार्किंग मिल चुकी होगी अपनी होटल के अगल बगल, तो इस वजह से यहाँ पर तक पैदल आ गए भाई। और ये पुस्तकालय है और ये सुबह 8 बजे से खुलता है 11 बजे तक का, और उसके बाद शाम को खुलता है 4 बजे से लेके 7 बजे तक का इसकी टाइमिंग है। बट रोटेड पॉइंट दो टाइप से आपको दिखाई देंगे इधर। एक तो आपको दूसरा वाला ये है, पहला वाला आपको मैं पीछे छोड़ा आया हूँ। और रोड के बगल में ऐसे हैंड क्राफ्ट वाले दिख जाएंगे, जैसे कि हाथ से बनाए वाले होते हैं जो सॉक्स वगैरह, वो ये है डेली रूटीन वाला है। देखो मैडम बना भी रही है, जो आंटी है या दी है वो बना रही है अभी। जो ऊन है ना, यानी कि धागे भी कह सकते हो, ऊन भी कह सकते हो, उसको लपेट रही है। और लपेटने के बाद इसकी बुनाई होगी। बुनाई होने के बाद ऐसे जो कारीगरी देखी थी आपने सॉक्स वगैरह की, वो चीज़ बनाई जाती है। नेचुरली है, वो हाथ से बनाया हुआ आर्ट है और बेचते हैं उसके बाद। और ये देखिए यहाँ पर एंटिक की दुकान है, और एंटिक की दुकानों में से आप खरीद सकते हैं सामान, पर्स वगैरह भी है। ज्वेलरी की भी दुकान है, ये भी एडवांस डायमंड, यानी कि लगभग कह सकते हो कि फर्जी वाला वाला डायमंड्स है, उसे भी ले सकते हैं आप, क्योंकि उसको लेने में ज़्यादा बेटर। और ये देखिए यार, ये नेम प्लेट है ना आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में आई है। प्रचलन में क्या आई है, इसके जो प्राइस है आपको करीबन 250-300 से मिल जाएंगे, और घर के बाहर से लगा सकते हो आप। और ये देखिए यहाँ पर अंदाज़ अपना अपना तरीके से होता है, सबका अंदाज़ अलग निराला है। और यहाँ पर ये सरकारी डिपार्टमेंट भी है, इसके बगल में आपको देखो सारे घर की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि शोपीस होते हैं ना उस वगैरह, जैसे पूजा का सामान होता है वो भी मिल जाएगा, जैसे कि पीतल के बर्तन होते हैं वो भी मिल जाएगा। बगल में देखिए चाट वगैरह का सब भी है, आलू चाट, जो भी आपको यहाँ पर से लेना होगा धीरे धीरे करके हर जगह में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। मगर ये देखिए ये भीले जैसे बॉक्स है, यहाँ पर ही लेटे रहते हैं। और मैं कह नहीं रहा था 6 बजे माल लोड बंद हो जाएगा, तो देखो ये टोइन वैन है ना, ये सबको भगाते हुए फिर रही है कि जल्दी से माल लोड खाली कर दीजिए। और लगभग अब हम पहुँचे पड़े हैं जुबीज़ किचन के पास। इसका टेस्ट तो लाजवाब है। इस यहाँ तो मैं कई बार बैठा हूँ, लाइक पिछले 3-4 साल से लगातार ही बैठ रहा था, बट आजकल जाने का नहीं हो रहा, क्योंकि जो अपन के दोस्त लोग हैं ना वो इधर आते नहीं हैं, सो इस वजह से मैं भी बैठ नहीं पा रहा है। और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा भीड़ वाला क्षेत्र कौन सा, यही वाला है जहाँ पर लोग बैठा करते हैं एवरी टाइम और घुमा करते हैं संकट में। और कभी आप आना, यानी कि जैसे कि 31 होता है न्यू ईयर के टाइम पे, तो उस टाइम पे तो यहाँ पर आपका माहौल ही अलग दिखेगा, आपको बहुत ज़बरदस्त माहौल वहाँ रहता है। और फिर उसके बाद ये यहाँ से लेके मलिताल तक का, यानी कि फड़ तक का पूरा रुआब बदल जाता है भाई। यानी कि लोगों का देखना तो नज़रिया भाई, कोई फीके करता है, कोई वैसे, जो कोई कैसे भाई घूमता ही रहता है मतलब इस एरिया में 1 बजे तक का, 2 बजे तक का। उसके बाद तो जो उसने मनाना होता है, जो मनाते हैं वो फिर उसके बाद होटल चले जाते हैं अपने, क्योंकि होटल उस टाइम पूरे के पूरे फुल रहते हैं। बट अब तो मैं पहुंच गया ऑलमोस्ट क्लासिक द मॉल के पास, और यहाँ पर तुम देखना कि जो कुमाऊनी कल्चर की प्रतिमा है वो कैसे लगाई गई है। और भैया देखो मोमो मैगी सब बेच रहे हैं, लोग खाते हैं ऑन सीजन टाइम, ऑफ सीज़न भी, बट ऑफ सीज़न में ज़्यादा लोग दिखेंगे नहीं तुम्हें इधर। वो क्यों? क्योंकि जो टूरिस्ट की संख्या है वो कम हो जाती है और लोकल लोग मनिताली घूमता है। ये देखिए मैं कह नहीं रहा था, प्रतिमा यह पहाड़ी कल्चर को दर्शाती है, यानी कि कुमाऊँ कल्चर को। वो देखो मसीह बादा लेके कुमाऊनी स्टाइल पे। सो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुका है नैनीताल बैंक के पास। भाई सबसे पुराना बैंक है, एक बार मेरा यहाँ अकाउंट हुआ करता था, बस अब तो क्लोज़ हो गया है, क्योंकि वो 2005-06 के आसपास खुलाया था मैंने।
उसके बाद तो बंद हो गया था। ये क्लासिक दा मॉल है और लेक भी यहाँ से बहुत प्यारे दिखते हैं भाई। अंदर का मैंने कभी विज़िट नहीं करा है, बट डे बाई डे अगर कुछ हुआ तो यहाँ भी विज़िट करेगा और यहाँ के रेट पे आपको मे भी दिए जाएंगे हो। तो इधर साइड में आप देख सकते हो हिटाची ATM। भाई ये कब खुल गया हिटाची का ATM, आई डोंट नो। बस इसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हो HDFC बैंक है। HDFC बैंक के बगल में लेंस कार्ड, भाई लेंस कार्ड इधर वगैरह सब देखना ही पड़ेगा भाई, धीरे धीरे धीरे। इसके बगल में ओसाका भी है भाई। आज मैं इसमें गौर कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं तो सीधे सीधे देखते हुए चले जाता हूँ कि कितनी भीड़ हो रही है, बट इधर तो बहुत सारे आपको ऐसे शोरूम देखने को मिल जाएंगे भाई। बहुत सारे शोरूम है, बहुत सारे शोरूम। और यहाँ पर से देखो नैनीताल का नज़ारा भाई, ये है लेक साइड का नज़ारा। और इधर तो अभी कुछ दिख नहीं रहा, बंद। इधर साइड को खुला है, उधर साइड को बंद है। उधर साइड को ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है, बट ये सीन मुझे समझ नहीं आया, बारिश इधर साइड को और उधर को। ऐसा ही है नैनीताल का वेदर और नैनीताल का कभी भरोसा मत करना। बम्बई का फैशन और नैनीताल का मौसम, ये तो एक कहावत है जिसका भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। और अब मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ मणिताल तक का, यानी कि अरमताल तो मैंने ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका हूँ। और धीरे धीरे से मुझे आगे बढ़ना है और धीरे धीरे से मैं आपको और दुकानें भी दिखाऊंगा। जैसे कि ये देखो जूती की शॉप्स है, ज्वेलरीज की शॉप्स है, एंटिक्स की शॉप्स है, जो आप खरीद सकते हो सब की शॉप्स इधर आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके ऊपर से टिप बाइट भाई, ये देखिए भाई, ये है ज्वेलरी की शॉप। जूती, यहाँ से जूती मिल सकती है अपनी, अगर घर वालों को गिफ्ट करना है तो यहाँ से जूती उत्ती खरीद के ले जा सकते हो। और जस्ट में भाई मोमो की शॉप्स, लोग यहाँ पर मोमो वगैरह इजीली मिल जाएंगे। नियरेस्ट में बहुत सारी मोमोज़ की शॉप है जिससे कि आप आराम से खा सकते हो, पी सकते हो। खाना तो आपको ऑलमोस्ट पूरी नैनीताल सिटी में कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, मगर ऐसे नज़ारे कभी कभार ही देखने को मिलेंगे। देखो मेरे पीछे के नज़ारे, यह है मेरे पीछे के नज़ारे, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। मणिताल में मौसम ख़राब है और तलीताल में मौसम सही सही सा दिख रहा है, वो देखिए कितना खूबसूरत मौसम दिख रहा है। और मणिताल में देखिए खुला खुला सा माहौल, और ऊपर कोहरा सा लगा है, यानी कि बादल लगा हुआ है, वो भी खाली बादल भाई, कभी भी गरज सकते हैं और बरस सकता है। टाइम का कुछ पता ही नहीं है भाई, कितनी जल्दी बीत जाएगा और कितनी जल्दी भीगा भी रहेगा, कुछ भरोसा नहीं आता था। बस अब ऑलमोस्ट मैं पहुंच तो जाऊंगा धीरे धीरे मणिताल की ओर को। और मणिताल में देखो कोटक महिंद्रा बैंक है, तो कोटक का भी है। अरे कोटक के तो पहले कैमरे आया करते थे, अब बैंक भी खुले हैं। और ये देखो ये है यहाँ पर एंटिक शॉप, एंटिक शॉप नहीं कह सकते, म्यूज़िकल शॉप। यहाँ पर आपको अगर कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज़ें म्यूजिक से रिलेटेड यानी कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटिव खरीदनी है तो ये जस्ट नियरेस्ट में मिल जाएगी। और ये सांकेत में इन्होंने दुकानें तो लगा रखी है, मगर जैसे नगर पालिका काट रखाएगा इन्होंने काट देनी है दौड़ बहुत तेज़ी से। सो दोस्तों ऑलमोस्ट मैं तो पहुँच चुका हूँ नैनीताल। ये है लोकल क्राफ्ट वाले, मतलब लोकल क्राफ्ट नहीं कह सकते, लोकल क्लोथ्स वाले। ये वैरायटी सिर्फ ये लोकल में ही मिलेगी तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा वुलन्स वाली और सॉल वगैरह इधर। बट इसके जस्ट आगे नैनी कैंडल शॉप्स के पास तो मैं पहुँच ही चुका हूँ। इसको देखने के लिए लोग बाहर से यहाँ से कैंडल खरीद ले जाते हैं और अपने घर में एंटिक शॉप है, क्योंकि नैनीताल में सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये कैंडल्स है और जलेबीज़ और लेक का तो नज़ारा ही अलग है। ये देखिए कैंडल शॉप्स में कितनी वैराइटीज़ मिल जाएंगी कैंडल्स की, बहुत टाइप्स की वैराइटीज़ है। और लोग यहाँ पर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर जो नज़ारे हैं ना नीचे के बहुत अच्छा आती है। ये देखिए फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और ये देखो कैंडल्स के अनदर शॉप नारायण से मिनी, नारायण की है, वो भी नारायण से है यार। नैनी तो विलेज हो गया, मैं नारायण की बात कर रहा था दोस्तों, थोड़ा सा भूल चूक हो गई, माफ़ कर देना उसके लिए मुझे। ये देखिए मैं कह रहा था आंटीज़ लोग यहाँ पर बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये देख सकते हो धीरे धीरे करके सॉक से 2 पीस ये लोकल्स क्राफ्ट है बना सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में ये तो है ग्रैंड होटल से जो सबसे पुराना है। इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी दुकानें किराए पे देखी, जिस वजह से यहाँ पर आराम से आपको मिनी मार्ट, मेगा मार्ट, सिनेमा, केमिस्ट्री की शॉप वगैरह देखने को मिल ही जाएगी। तो इसी के जस्ट बगल में नारायण भाई, ये नारायण नहीं है नानक है भाई। मैं पे पढ़ने में क्या क्या मेरे से गलती हो जाएगा सरदार संत। ये शोरूम से आपको दिखने को आराम से ही मिलेंगे भाई। ऑल नैनीताल के देखो, ये है दिल्ली वाला, उसके नीचे शॉप, ऊपर वाला रेस्टोरेंट है और नीचे वाला वो शू शॉप। और बाटा का भी मिल गया है, प्रिंसेस भी है भाई कितनी है। और नीचे आपको मैं दिखाना भूल गया, वो सामने देख रहे हो RV यानी रामलाल एंड सन्स, RLB रामलाल एंड सन्स। वो तो बहुत ही अच्छी क्राफ्ट क्या बेचता है, क्लोथ से बेचता है। क्राफ्ट इसलिए निकल रहा है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर क्राफ्ट की शॉप और खाने की शॉप मिलती है ना। और नज़दीक में ठेले यानी कि थपरीस, इस टाइप की वैराइटीज़ देखने को मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो वो मालूट्स की दुकान होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी देखने को मिलेगी। और शाम के 6 बजे बाद मालूट बंद हो ये मिलेगा। और उसके बाद आजकल तो टाइमिंग ऑल्सो चेंज, लगभग
आपको जो टाइमिंग्स है वो 6 to 8 कर दी गई है। और ये जो आप देख रहे हैं मचान, ये सबसे बेहतरीन टेस्टों में से और भी मिल जाएगा। इधर देखिए, लास्ट टाइम मैं यहाँ गया था तो यार यहाँ का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा था, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट करा हुआ है। और खाना वगैरह औसम है, औसम भाई। रेट रिजनेबल है, खरीद सकते हो, खा सकते हो कोई आराम से। और आपको क्या ही बताऊँ मैं, आप बताने लायक और जगह भी है, बट यहाँ पर देखिए चर्च। लास्ट टाइम आपने मेरा वाला ब्लॉग देखा था चर्च वाला, यानी कि 31st वाला, न्यू ईयर वाला, उसमें हम चर्च में भी गए थे। उससे पहले क्रिसमस में भी हम चर्च में गए थे। क्रिसमस वाला देखना वो और भव्य था। जिसके बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये चर्च, ये देखिए जो इधर का है, मन मोह लेने वाला था भाई। और ये अब धीरे धीरे क्लोथिंग की शॉप्स आएंगी और आगे जाके फिर सीधे थर्ड स्टार्ट हो जाता है मे बी। और यहाँ पर वॉक करने के बाद ना भाई मज़ा ही आ जाता है, अलग ही मज़ा आता है। वॉक तो लाजवाब है। देखो यहाँ पर और भी पिज़्ज़ा बाइट भी मिल जाएंगे। देखो एलन सोली भी है, लुइस फिलिप्स भी है, लुइस फिलिप है। उसके बगल में होटल है फ्लैटिस और वुडलैंड। और ये मल्टी शॉप में तो आपको मैनी टाइप्स ऑफ क्लोथ्स का मिल जाएगा और भी मिल जाएगा, सब चीज़ इधर अवेलेबल ही है। और वुडलैंड में तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वुडलैंड में कैसी शॉपिंग्स होती है। और ये है दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट, ये क्या है, ढाबा, दी ढाबा। ये भी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। और माल रोड में है तो बहुत अच्छा ही होगा टेस्ट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी रहती है। और दासो इसके ऊपर भी ब्रिटिश टाइम का ही है होटल वगैरह, और सब बेस्ट भी है यहाँ पर खाने के लिए। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा देखिए तो बोट हाउस क्लब सिंस 1890 के आसपास का होगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है इनकी, देखिए पता नहीं क्या हो रहा है दिक्कत। यहाँ पर माल रोड बंद हो जाती है, शायद इनकी दिक्कत चल रही है यहाँ पर, पता नहीं क्या। पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई है शायद, यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए मना कर रहे होंगे तो इनसे भड़क गया है शायद, और भड़कना बनता भी है। ये देखिए पंत पार्क को कितना भव्य सजाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत 10 सितंबर 1878 भी नहीं है, 1888 87-88 के आसपास का है। 7 मार्च 1961 भाई ये तब बनाया गया था स्मारक। और ये अब मैं फड़के एरिया में पहुँच तो चुका हूँ, बट उनसे दिक्कत हो गई, वो अंकल जाने से मना कर रहे हैं बाहर को। बट यहाँ पर अभी लैंडोस भी चल रहे हैं, या पता नहीं क्या चल रहा है। लैंडोस तो चल नहीं रहे, बच्चों का मैच चल रहा होगा, ये देखिए साहब। और यहाँ पर अभी भीड़ ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। ज़्यादा रुपया लाग और ठीक हो, अभी आ रहा हूँ, वापस ही आता हूँ। तो दादा मिले थे मेरे को, उसके बाद उनसे बात करूँगा मैं वापस ही आने के बाद। तब तक आपको दिखाता हूँ यहाँ पर का एरिया। देखो ये फड़ में एरिया ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है भाई। ये देखो खाने पीने की शॉप इधर साइड को ही मिलेगी सारी की सारी। और आज लगता है लैंडोस नहीं चल रहा भाई, आज चले छोटे बच्चों का मैच। शायद फाइनल तो नहीं है, फाइनल तो नहीं होगा यार, वो तो 15 अगस्त को होता है मेरे हिसाब से। बट क्या पता 4-9 का हो फाइनल 15 अगस्त को। और बच्चों का मैच तो चल रहा है, मगर बड़ों के मैच नहीं चल रहे। जो लैंडोस लीग होते हैं ना वो चल नहीं रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अभी भीड़ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बारिश पड़ नहीं रही है, और बारिश अगर पड़ेगी तो भीड़ भी होगी कम, और टूरिस्ट मिलेंगे बहुत ही कम भाई। लोकल भी ज़्यादा मिलते हैं, बट लोकल आजकल तुम्हें उधर साइड में, उधर कोने में ज़्यादा मिलेंगे। दिखाना पड़ेगा आपको इधर साइड पे, क्योंकि इधर को अभी मैच चल रहा है ना भाई। और मैच ये देखिए सामने चल रहा है बच्चों के मैच। तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर की ओर एक बार जाया जाए, मैच दिखाया जाए। और मैच दिखाने के लिए आपको मैं इधर तक तो लाया हूँ, बट जब से ये बनाया इन्होंने पूरा एरिया कवरा दिया है भाई। हो सकता है तो तुम्हें मैं यहाँ से दिखाता था मैच, मगर आजकल रिक्शा पार्किंग यहाँ भी कर दी गई है। मेरे को पता नहीं था, नहीं तो और टाइम तो जूमलैंड में वहाँ करती थी, मगर रिक्शा पार्किंग आजकल तुम्हें यहीं दिखेगी। और ये फड़ में ना तुम्हें छोटे क्लोथ्स की शॉप है, क्लोथ्स की ऑलमोस्ट क्लोथ्स की मिलेगी, क्योंकि ये सस्ते प्राइसों में बहुत बेस्ट चीज़ें भी देते हैं। ये देखिए, और गोगल्स वगैरह लेना चाहते हो तो इधर से भी है। और छाता अम्ब्रेला की शॉप भी भाई, पसंद है ना अम्ब्रेला की शॉप, वाह मज़ा ही अलग है भाई इसका। तो मैं जाता हूँ अब मैच की ओर को, वहाँ तो हो नहीं रहा है मैच, मगर तो मैं आज दिखाता हूँ बच्चों का मैच। यानी कि जो चलता है ना भाई, गोल पड़ने वाला बच गया, पकड़ ली बॉल। सो अब तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा मैच बच्चों का। धीरे धीरे करके मैं इधर तो पहुँच चुका हूँ, बट मैच कैसा हो रहा होगा वो देखने के बाद ही पता चलेगा तुम लोगों को। और भाई यहाँ पर चलने में दिक्कत रहता होगा ना इस वजह से। और मैच किसका चल रहा है ये भी तो नहीं पता चला। सेंट जोसेफ
और दूसरा सैनिक है निशान था, ये भी पता नहीं चल रहा। यहीं से देख लो तो दोस्तों, यहीं से देख लो तो मैच, क्योंकि आगे जाके तो मुझे लगता नहीं है मैच देखने को मिलेगा करके, बट यहीं से देख लो कॉर्नर चल रहा है। लगता है वहाँ पर बच्चे को लग की है, इस वजह से कॉर्नर वगैरह में तो अब साइड डी पे कॉर्नर ही मिलेगा। दिखते हैं कैसा होता है गेम अभी। अब कितनी देर में शूट मारेगा ये भी तो नहीं पता भाई, क्योंकि उनको मिल गया है एक फ्री किक, और फ्री किक का सीन तो पता नहीं है। सैम और टाइम यार भाई तेरा जो है 6:19 हो गया। गोल मार दिया भाई इसने, गोल सैनचेज अपने मार दिया गोल। और दूसरी कौन सी टीम है आई डोंट नो, 7 नंबर ने मार दिया गोल भाई, 7 नंबर में। संभाल का मैच है भाई, आप पता नहीं कैसा गेम खेल रहे हैं, देखना ही पड़ेगा। तो मैच तो ऑलमोस्ट पूरा ही देखना नहीं पाऊंगा, बट मैं चल रहा हूँ वापस की ओर, क्योंकि मैच देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। मैच अच्छा था सनवाल का और सैनिक का, बट अब मैं जाता हूँ इधर की ओर को। फल तो मैं दिखा लियाता हूँ, यहाँ मैं जूमलैंड को जाता हूँ, उधर घूम आता हूँ, क्योंकि जूमलैंड का एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा है। और फल का एरिया वैसे ही खूबसूरत है यार, तुम्हें क्या ही बताऊँ। नेचर नैनीताल के ये देखो तुम कैसा नेचर है, सामने मस्जिद दिख रहा है, इधर सामने टेंपल है। अभी मैं टेंपल की ओर को तो जाता हूँ, थोड़ी देर में घूम भी आऊँगा, मस्त जगह भी है। और बट तो मैं लेके जाता हूँ मैं बाहर की ओर को, तो फल से निकल जाते बाहर भाई और जाते हैं जूमलैंड। अब मेरे भाई लोग पता नहीं किधर को गए हैं, वो कह रहे थे मलिताल में मिलेंगे, बट तो मैं लेके जाता हूँ जूमलैंड। ये एरिया ना भाई इतना मनमोहक वाला है, तो मैं क्या ही बताऊँ। ये है चिल्ड्रन पार्क, लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आते हैं, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ के बहुत सारे साधन हैं, वो आजकल टूट चुके हैं। आई डोंट नो कैसे, बड़े बच्चे भी खेलते हैं ना इस टूट के। बट ये देखिए यहाँ पर 40 बार की फ्रेंचाइजी है, यहाँ पर आके खा सकते हो। और नैनीताल कैपिटल सिनेमा भी इधर ही है। अभी यहाँ पर आजकल मूवियाँ भी लगी हैं, और मूवियाँ मैं देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मूवी देखने के लिए आजकल जेब में पैसे वगैरह थोड़ा सा कमती चल रही है। और देखिए ये नैनीताल एक आइसक्रीम शॉप या फूडी शॉप भी इधर ही है। और ये जूमलैंड क्लब है, इसके अंदर पहले टेनिस वगैरह और स्केटिंग वगैरह होती थी, बट आजकल होती नहीं है। और सामने देख ले नज़ारे भाई, खूबसूरती के नज़ारे कितने सौंदर्य भरने वाले हैं भाई, क्या मस्त माहौल हो रहा है। यहाँ से नज़ारे का मनमोहक नज़ारे तो मैं लेके वापस की ओर चल रहा हूँ भाई अब, क्योंकि अब मैं जाता हूँ मंदिर की ओर। और मंदिर का एरिया तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर जाना तो लाजमी हो नहीं पाएगा, पर मंदिर की ओर जाता हूँ। तो धीरे धीरे से मैं जाता हूँ मंदिर की ओर, और यहाँ से पैदल पैदल वॉक करने के बाद भाई करीबन 5 मिनट की दूरी पे है। 5 मिनट वैसे तो है 2 मिनट की, मगर 5 मिनट इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ चलने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक यानी कि लोग ज़्यादा होंगे तो फिर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और सीढ़ियाँ चढ़े हो पहले तो भाई, ओह सीढ़ियाँ चढ़ के सीधे निकल आया हूँ मैं ऊपर की ओर भाई। ये देखिए एक कंजस्टेड टाइप की नहीं होगी, पहले तो चौड़ा सा, जब से पिलर दिए गए ना तब से भाई यहाँ का एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर देखिए कांवड़ यात्रियों के लिए फूड वगैरह का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर कांवड़ यात्री यहाँ से तो आती नहीं है, मगर क्या पता जो यहाँ से जाते हो इधर ही यहाँ तक का वापस ही आए, इस वजह से इनके लिए लगाया हो। कांवड़ यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन की। और हर जगह में उनके लिए शेल्टर लगाया ही जाता है ऑलमोस्ट। उनका शेल्टर इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि यार हर जगह में उनको रेस्ट करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इसलिए लगा रहा क्योंकि बारिश का अभाव बहुत ज़्यादा है, और भीग के तो वैसे नैनीताल वालों में पता ही है तुम्हें क्या क्या सीन होएगा करके, बुखार वगैरह तबीयत वगैरह वैसे ख़राब रहती है। और सामने देखो अब मैं धीरे धीरे करके जा रहा हूँ मंदिर की ओर को, मगर इस एरिया में अभी तुम्हें भीड़ इसलिए भी कम दिखाई दे रही है क्योंकि उस क्षेत्र में ज़्यादा है, क्योंकि आज मंगलवार भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर की ओर विज़िट करते ही करते हैं। सो मैंने जाना पड़ेगा मंदिर, और थोड़ा सा भगवान के दर्शन करने ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं हनुमानगढ़ तो जा नहीं पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि अब मैं भटक भी रहा हूँ भाई अपने शब्दों से। और ये देखिए गुरुद्वारा, यह है गुरुद्वारा यहाँ का नैनीताल का। गुरुद्वारा की जस्ट बगल से निकल के जाओ तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए सो
ये है यहाँ का पूरा एरिया जहाँ पर आपको खाने के पीने का पूरा सामान मिल सकता है और क्लोथिंग शॉप से भी है। यहाँ सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी क्योंकि इस एरिया को कहते हैं भोटिया मार्केट। और भोटिया मार्केट में आज अंकल को देखो जो रोज़ गाना गाते हैं यहाँ पर, तो आपको दिखाई देंगे क्योंकि आज उनका जो अपना सेटअप लेके बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। नैनीताल बैंक के 130वें स्थापना दिवस नैनीताल मंदिर आयोजित श्रद्धालुओं के लिए भी भाई यहाँ पर मिल रहा है आपको खाने के लिए, यानी कि प्रसाद मिल रहा है। देखिए बूंदी का प्रसाद। और अब मैं जा रहा हूँ अंदर की ओर और यहाँ पर है मंदिर का एरिया। ये देखिए भव्य स्थल है मंदिर का और यहाँ लोग अभी ज़्यादा भी आ रहे हैं क्योंकि मंगलवार भी है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है मेरा एंड। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज Rio 9304 या रियो ब्लॉग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपके लिए यहाँ वाली वीडियो बंद करके लेके आते रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।